बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मानी जी किचन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ लड्डू पिठियों की आसान रेसिपी, जो आपको घर में बिल्कुल बाज़ारी टेस्ट देगी और किसी को यकीन नहीं आएगा कि आपने इसे घर में तैयार किया है। और अगर आप इसे मेरी रेसिपी से तैयार करेंगे तो सब आपकी तारीफ़ करेंगे। आइए तो ये आसान और लजीज रेसिपी को तैयार करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने लड्डू के लिए आधा किलो दाल ले ली चने की। इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था। बाज़ लोग माश की दाल भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम ये लड्डू चने की दाल से बनाएंगे। चटनी के लिए इमली मैंने ले ली है 1 कप, और इसको भी हम ओवरनाइट सोक कर देंगे। अब हम इसकी चटनी की तैयारी करते हैं। तो हम सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें इमली को शामिल कर देंगे। अब हम इसमें 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। आग इसकी मैंने फुल रखी हुई है। जैसे इसमें बबल आएंगे हम 1 टीस्पून इसमें चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। फिर इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम इसका आपने हाई रखना है और इसको तब तक पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से थिक ना हो जाए। अब ये देखें, ये अच्छी तरह से गाढ़ी होनी शुरू हो गई है और ये जो इसकी गुठलियाँ थी ये अलहदा होना शुरू हो गई हैं उससे। अब हम इसको अच्छी तरह से गाढ़ा करेंगे। जैसे ही गाढ़ा होगा हम इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे, किसी भी छन्नी में डाल के। ये देखिए, अच्छी तरीके से इसको छान लेंगे और छानने के बाद इसको मसल मसल के इसका सारा पल्प जो है वो हम अच्छी तरह निकाल लेंगे। और जो इसकी गुठलियाँ होंगी वो हम फेंक देंगे और जो इसका पल्प है उसको हम आगे ग्राइंड करेंगे। मैंने आधा कप पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से छान लिया है। अब हमारा ये इमली का पल्प जो है वो रेडी है। अब हमें चटनी के लिए चाहिए पुदीना 1 गड्डी और 3 हरी मिर्चें। इसको हमें ग्राइंडर में डाल लेंगे और साथ इसके 2 चम्मच चीनी शामिल करेंगे। और जो हमने पल्प शामिल किया था, वो पानी डाल के बनाया था, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी स्मूथ सी चटनी बन जाएगी लड्डुओं के लिए। अब थोड़ी थोड़ी सी करके हम दाल भी ग्राइंड कर लेंगे और इसमें आपने पानी बहुत कम डालना है, तकरीबन 1-2 चम्मच। जब सारी दाल ग्राइंड कर लेंगे तो फिर इसको अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करना है, 1 टीस्पून नमक। फिर इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे आप इसे मिक्स करेंगे ये फूलती जाएगी। अच्छी तरीके से इसे हिलाते जाना है 5 मिनट तक। ये घी मैंने ले लिया, इसको हम मीडियम गर्म करेंगे। फिर आपने पानी लेना है और पानी से चम्मच को गीला करने के बाद आराम से अपना बैटर उठाना है और आपने घी के अंदर डाल देना है। घी आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, बस मीडियम रखना है। ये देखिए, आराम से ये पानी लगाने से उतर जाएगा। ये देखिए लड्डू कितना अच्छा डल गया इसमें। अब हम फिर से चम्मच को गीला करेंगे, फिर से अपना बैटर उठाएंगे और ऑयल में डाल देंगे। ये देखिए स्मूथ सा, ये जैसे आराम से डालते जाएंगे। अब मैं सारे लड्डू ऐसे ही डालती हूँ इसमें, और आपने हर दफ़ा इसको पानी लगाना है चम्मच को, ताकि ये आसानी से उतर जाए। ये देखिए, अब इसको 2 से 3 मिनट हम एक साइड पे अच्छी तरीके से पकने देंगे। चम्मच आपने इसमें बिल्कुल नहीं चलाना। ये देखिए, अब हम इसकी साइड टर्न कर देंगे और इसको दूसरी तरफ से भी 3 मिनट के लिए पकने देंगे। जैसे इसे पकते हुए 3 मिनट हो जाएंगे, इसमें बड़ा अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा। फिर हम इसे एक एक करके बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे बने। इसे हम प्लेट में निकालेंगे। ये बड़े अच्छे फूले हुए बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। देखिए ज़रा इसकी दुख कितनी अच्छी लग रही है। फिर हमें स्मोक देने के लिए इसको एक कढ़ाई में डाल लेंगे और कोयला जला के इसके अंदर रख देंगे। फिर उसके ऊपर 1 चम्मच ऑयल डाल के इसको कवर करके 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। इसमें स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे बने ये, बिल्कुल बाजार जैसे। अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मानी जी किचन।